Hello students, I am Gunjan Tandon. Welcome to my channel Grow with Gunjan. स्टूडेंट इस वीडियो में आज हम क्लास 9 की फिज़िक्स का नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और वो है हमारा वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी में आज हम फर्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, वो है वर्क भाई देखते हैं डेली हम काम की ही बात करते हैं ना। अभी तो आजकल वर्क फ्रॉम होम है ना, ऑनलाइन वर्क, ई कॉम वर्क, इतनी सारी चीज़ों में हम वर्क वर्ड को यूज़ करते हैं, ठीक है। लेकिन डे टू डे लाइफ में वर्क और साइंटिफिक यानी फिज़िक्स की लैंग्वेज में जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो दोनों में डिफरेंस होता है, राइट। अब ये देखिए इतना सारा ये बंदा काम कर रहा है ना, बुक्स लेके जा रहा है, तो ऑब्वियसली इसको भी हम वर्क ही कह रहे हैं। लेकिन हमारे रोज़मर्रा के एग्जाम्पल्स में और साइंटिफिकली जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं तो दोनों कैसे एक दूसरे से डिफ़र करते हैं वो हम स्टडी करेंगे, राइट। तो व्हाट इज़ वर्क? वर्क को हम जानते हैं डिफरेंस इन द वे वी यूज़ द टर्म वर्क इन डे टू डे लाइफ एंड द वे वी यूज़ द टर्म इन फिजिक्स। क्लास 9th में हम वर्क को कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे अपने डे टू डे लाइफ के एग्जाम्पल से और एक साइंटिफिक टर्म में वर्क को कैसे डिफाइन करते हैं, राइट। तो देखते हैं इसके बहुत सारे अच्छे से एग्जाम्पल जो हैं एनसीईआरटी में दिए गए हैं जिससे हम ईजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। देखो यहाँ पर पहला एग्जाम्पल दिया है कि नॉट मच वर्क इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड, है ना। जब हम बहुत ज़्यादा काम करते हैं, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ में खुद को इन्ग्रॉस कर लेते हैं, है ना, तो हम कहते हैं कि आज हमने बहुत सारा काम किया। अब उसका एक एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया है, कमाली इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम, शी स्पेंड्स अ लॉट ऑफ टाइम इन स्टडी, शी रीड्स बुक, ड्रॉज diagrams, organizes her thoughts, collects question papers, attends classes, discuss problems with her friends and perform experiments। मतलब ओवर एंड ऑल जब हम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों पर मेहनत करते हैं, है ना। बुक्स पढ़ते हैं, डायग्राम ड्रॉ करते हैं, क्वेश्चन पेपर जो है वो स्टडी करते हैं, क्लासेस अटेंड करते हैं, कोचिंग अटेंड करते हैं, यूट्यूब से स्टडी करते हैं। तो दैट मीन्स वी एक्सपेंड्स अ लॉट ऑफ एनर्जी इन ऑन दीज एक्टिविटीज़, है ना। हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं। इन कॉमन पार्लेंस, कॉमन टर्म्स में अगर हम कहें शी इज़ वर्किंग हार्ड, यानी इसको हम कह सकते हैं दिस टर्म इज वर्किंग हार्ड, हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। ऑल दिस हार्ड वर्क में इन्वॉल्व वेरी लिटिल वर्क इफ वी गो बाय साइंटिफिक डेफिनेशन ऑफ वर्क। अगर हम वर्क को साइंटिफिकली जब हम डिफाइन करते हैं ना तो हम उसके हिसाब से हमने बहुत कम काम किया है। मतलब मीन्स हम मेंटली काम कर रहे हैं बट फिजिकली हम बहुत कम इन्वॉल्व हैं। अगर हम एक जगह कंप्यूटर पर बैठ कर काम कर रहे हैं तो आई थिंक उसे हम काम करना तो कहेंगे, लेकिन साइंटिफिकली जब फिजिक्स के टर्म में हम उसको डिफाइन करेंगे तो वो हमने वहाँ पे कोई काम नहीं किया है। अब कैसे साइंटिफिकली जो है वर्क डिफरेंट है, जो एग्जांपल हमने यहाँ पर अभी देखा, क्योंकि भाई मेहनत तो हम कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पेपर्स फैला के बैठे हैं, जैसा कि इन दोनों देखो इमेजेस में दिख रहा है ना। लॉट ऑफ प्रिपरेशन, हर एक के घर पे एग्जाम का यही सिनारियो होता है। जब हम तैयारी करते हैं हम कहते हैं भाई आज तो हमने बहुत काम किया, बहुत वर्क हार्ड किया, तो दैट इज एग्जैक्टली वर्किंग अ हार्ड, दैट इज नॉट अ वर्क, राइट। देन सेकेंड एग्जाम्पल देख लेते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग हार्ड टू पुश अ ह्यूज रॉक, किसी भी बड़े से पत्थर को जब हम धक्का दे रहे हैं, बहुत सारा एफर्ट अपना लगा रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए हैं, लेकिन हम उस पत्थर को तो हिला नहीं पाए। हमने उस रॉक को एक जगह से दूसरी जगह पे तो हिलाया ही नहीं, कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मतलब पत्थर का एक जगह से दूसरी जगह खिसकना तो हुआ ही नहीं। सो दैट मीन्स हम कहेंगे वी हैव नॉट डन एनी वर्क ऑन द रॉक, आपने उस पत्थर पे कोई काम नहीं किया, देयर इज़ नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ रॉक, क्योंकि भाई पत्थर तो अपनी जगह से हिला ही नहीं, तो हमने कोई वर्क किया ही नहीं। हमने बहुत सारी एनर्जी लगाई, अपना एफर्ट लगाया, एग्जॉस्ट हो गए, पसीने पसीने हो गए, लेकिन पत्थर को नहीं हिला पाए, तो दैट मीन्स वी हैव नॉट डन एनी वर्क, राइट। थर्ड एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख लेते हैं कि सपोज आप कोई इंसान, कोई जो है बंदा अपने सिर पर कुछ मिनट के लिए कोई हैवी लोड लेकर खड़ा हुआ है, जैसे कि इस इमेज में हमको दिख रहा है ना, एंड गेट टायर्ड, है ना, और थक भी गया क्योंकि बहुत सारा वेट उसने अपने हेड पर कैरी किया हुआ है, एंड एक्सर्टेड योर सेल्फ एंड हैव स्पेंड क्वाइट अ बिट ऑफ योर एनर्जी। तो वहाँ पे हमारी एनर्जी भी लग रही है, हम थक रहे हैं, एग्जॉस्ट हो गए इतना सारा हैवी वेट लेकर, बट वी आर स्टैंडिंग एट अ सेम प्लेस, हमने कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई मूवमेंट नहीं किया उस हैवी वर्क को लेके। सो आर यू डूइंग वर्क ऑन द लोड? द वे वी अंडरस्टैंड द टर्म वर्क इन साइड, दिस इज नॉट अ वर्क, ये भी एक काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस हैवी लोड
बुक को लेकर वी आर स्टैंडिंग, हम स्टिल हैं एक जगह पर, हमारा मूवमेंट नहीं हुआ, तो दैट मीन्स इन द टर्म ऑफ साइंस दिस इज नॉट अ वर्क, इसको भी हम वर्क नहीं कहेंगे, राइट। देन सी द फोर्थ एग्जाम्पल। भाई फोर्थ एग्जाम्पल क्या है, यू क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ स्टेयरकेस एंड रीच द सेकंड फ्लोर ऑफ बिल्डिंग जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। अब हम किसी बहुत सी ऊंची सी बिल्डिंग में हम जा रहे हैं और स्टेयरकेस, बहुत सारी सीढ़ियां चढ़ते जा रहे हैं और सेकंड फ्लोर पे उस बिल्डिंग की सेकंड फ्लोर पर पहुंच गए जस्ट टू सी द लैंडस्केप फ्रॉम देयर। यू मे क्लाइंब इवन क्लाइंब अप अ टॉल ट्री, या जब हम किसी ऊंचे पेड़ पर चढ़ते हैं। सो वी इफ वी अप्लाई द साइंटिफिक डेफिनेशन, these activity involves a lot of work, है ना, यानी सीढ़ियाँ चढ़ना, पेड़ पर चढ़ना, ये हमारी एक्टिविटीज़ क्या कहला रही हैं कि दैट मीन्स वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। ये एक्टिविटीज़ शो कर रही हैं कि हमने बहुत सारा काम किया है, इसको चलने में भी हम एग्जॉस्ट हुए हैं, हमारी एनर्जी लगी है, बट डिस्प्लेसमेंट हुआ है, एक जगह से दूसरी जगह पर हम गए हैं। तो साइंटिफिक डेफिनेशन क्या कहती है कि नाउ यू हैव डन अ वर्क। तो फर्स्ट 3 एग्जाम्पल से फोर्थ एग्जाम्पल में कितना डिफरेंस है, वहाँ पर हम एक ही जगह पर बैठकर बहुत सारा काम करें, पढ़ाई करें, स्टडी करें, पत्थर को पुश किया, नहीं हिला पाए, पत्थर मूव नहीं किया, दैट मीन्स नो वर्क इज देयर। देन हम एक ही जगह पर हैवी लोड लेकर खड़े हुए हैं, मूवमेंट नहीं हुआ है, थक गए हैं, लेकिन वो भी हमारा वर्क डन में काउंट नहीं होगा। बट इफ वी क्लाइंब अप द स्टेप्स ऑफ staircase and then we climb up a tall tree, that activities involve a lot of वर्क, राइट। तो साइंस कहता है कि जब तक कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो, कहीं एक जगह से दूसरी जगह आप ना गए हो, या किसी ऑब्जेक्ट का एक जगह से दूसरी जगह हिला ना हो, है ना, उसका मूवमेंट ही ना हो, डिस्प्लेसमेंट ही ना हुआ, तो भाई हम तो उसको वर्क नहीं कहेंगे, राइट। सेकेंड आप देखते हैं व्हाट इज द साइंटिफिक कंसेप्शन ऑफ वर्क। साइंटिफिक यानी हमारी फिजिक्स में कैसे वर्क को डिफाइन किया गया है। टू अंडरस्टैंड द वे वी व्यू work and define work from the point of view of science, let us consider some situation। अब देखो फिर कुछ सिचुएशन देखते हैं, पहले जिनको हमने काम नहीं माना था ना उनके हमने एग्जांपल देखे, अब हम देख रहे हैं कि वो कौन सी सिचुएशन है जिन पे हम कह सकते हैं कि भाई दिस इज अ वर्क डन, ये एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व हुई है हमारा काम करने में। तो फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, पुश अ पेबल लाइंग ऑन अ सर्फेस, द पेबल मूव थ्रू अ डिस्टेंस, यू एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द पेबल एंड द पेबल गेट डिस्प्लेस्ड, इन दिस सिचुएशन वर्क इज डन। यानी किसी टेबल पर हमने कुछ पेबल्स, कुछ कंचे या पत्थर रखे, है ना, उनको हमने जो है कुछ फोर्स लगाकर जो है उसको उनको जो है पुश किया, है ना, फोर्स लगाया, फोर्स इज पुशिंग एंड पुलिंग, है ना, और पेबल जो होते हैं, जो पत्थर या कंचे होते हैं, वो डिस्प्लेस्ड हो गए, यानी वो अपनी एक जगह से वो दूसरी जगह पर मूव कर गए। तो यहाँ पर हमारा वर्क डन हुआ, यानी इस पत्थर पर हमने फोर्स लगाया और इसको पुश करके आगे बढ़ाया, अब वो इस जगह पे आ गया, तो जो हमने फोर्स इस डायरेक्शन में इस पत्थर पे लगाया और उसकी जगह से उसका क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हुआ, डिस्प्लेसमेंट होने से वो अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पे चला गया, तो दिस इज कॉल्ड द वर्क डन। इसको हम साइंटिफिकली मानेंगे काम करना। सेकंड एग्जांपल हम देख लेते हैं, अ गर्ल पुल्स द ट्रॉली एंड द ट्रॉली मूव्स थ्रू अ डिस्टेंस। ये देखो इस इमेज में एक गर्ल जो है वो ट्रॉली को खींच रही है और कुछ डिस्टेंस तक वो ट्रॉली को खींच कर ले जा रही है। द गर्ल हैज एक्सर्टेड अ फोर्स ऑन द ट्रॉली, सिंपली उसने क्या करा, फोर्स लगाया हुआ है ना ट्रॉली को खींचने के लिए, इस स्ट्रिंग पर जो है वो फोर्स लगा रही है ना, और उसके साथ साथ जो है वो ट्रॉली मूव करके यानी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एक जगह से दूसरी जगह जा रही है, दैट मीन्स इट इज डिस्प्लेड, देयरफॉर इट इज अ वर्क डन। यहाँ पर हम मानेंगे कि भाई काम हुआ है ना, यानी मूवमेंट हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट सिचुएशन देख लेते हैं क्या है, इफ लिफ्ट अ बुक थ्रू अ हाइट, थोड़ी सी हाइट पर हम जब बुक्स का पाइल ऑफ बुक्स को उठाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, बुक्स जो है थोड़ी सी ऊपर उठती हैं एंड इसमें क्या हुआ, देयर इज अ फोर्स अप्लाइड ऑन द बुक एंड द बुक हैज मूव्ड, सो हियर द वर्क इज डन। इस इमेज में देखो ये बॉय जो है बुक के पाइल ऑफ बुक्स को उठा रहा है, यानी हमने अपने हाथों से फोर्स लगाया है उस बुक पर और बुक जो है वो मूव हुई है, डिस्प्लेस हुई है, जमीन से उठकर थोड़ी हाइट पर आ गई, सो दैट मीन्स वी हैव डन अ वर्क। Closer look at the above situation reveal that two conditions need to be satisfied for work to be done, है ना, यानी काम करने के लिए कौन सी दो situations जो हैं वो दो conditions हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। One is a force should act on a object, किसी भी object पर हमें जो है
फोर्स लगाना ही लगाना है काम करने के लिए, एंड द ऑब्जेक्ट मस्ट बी डिस्प्लेस्ड, और उस ऑब्जेक्ट को जो है डिस्प्लेस होना ही चाहिए। यानी क्या दो कंडीशन है, फोर्स शुड बी एक्ट ऑन ऑब्जेक्ट एंड दूसरा द ऑब्जेक्ट शुड बी डिस्प्लेस्ड, है ना भाई। खाली बैठे बैठे एक जगह काम करते रहेंगे, कंप्यूटर पे बैठे रहेंगे, है ना, और देखते रहेंगे उसे, या मोबाइल देख रहे हैं, तो दैट इज नॉट अ वर्क। हम म्यूजिक सुन रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, जिसको हम ना डे टू डे लाइफ में अपना काम करना कहते हैं, तो साइंटिफिकली दैट इज नॉट अ वर्क। पिक्चर देखना, गाने सुनना, मूवी देखना, है ना, या फिर गाना गाना, दैट इज नॉट अ वर्क। ये हमारी एक्टिविटीज हैं, हॉबीज हैं, है ना, बट यहाँ पर क्या है, ये वर्क में काउंट नहीं होंगी। समझ जाइए, जो अभी सारी एक्टिविटीज हम लॉकडाउन में कर रहे हैं ना, दिस इज नॉट अ वर्क। सो वर्क काम कहाँ पर होगा, जब हम थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, वॉक करेंगे, डिस्प्लेस है ना, डिस्प्लेस्ड होंगे थोड़ी सी एक जगह से दूसरी जगह पर। तो प्लीज़ वर्क में और जो हमारी डे टू डे लाइफ का जो एक्टिविटीज़ जो हम कर रहे हैं ना, अब उसमें हमें ईजिली डिफ्रेंशिएशन पता चल गया। इफ एनी वन ऑफ द above condition does not exist, that means work is not done। यही मैंने अभी समझाया। अगर ये दोनों जो कंडीशंस हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, दैट मीन्स काम हुआ ही नहीं है ना। दिस इज द वे वी व्यू वर्क इन द साइंस। यही एक तरीका है और ये एक हमारा व्यू पॉइंट है जिसको हम साइंस की लैंग्वेज में वर्क करना कहते हैं, वर्क एज अ वर्क काउंट करते हैं, राइट। अब एक एज अ बुलक इज पुलिंग द कार्ट, देखो इस एग्जांपल में एक बुलक कार्ट है, वो मतलब जो बैल है वो कार्ट को खींच रहा है। द कार्ट मूव्स, देयर इज अ फोर्स ऑन द कार्ट एंड द कार्ट हैज मूव्स। यानी जो बुलक है, जो बैल है हमारे, और वो एक कार्ट पर क्या है, फोर्स लग रहा है, और कार्ट जो है वो मूव कर रही है। तो क्या, व्हाट डू यू थिंक इन दिस सिचुएशन, वर्क इज डन? यस, ऑब्वियसली यहाँ पर काम किया गया है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ कार्ट हो रहा है ना। कार्ट पर फोर्स लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बाय द बुल्स, है ना, बुल लगा रहे हैं उसके ऊपर एक फोर्स और उसको वो खींच रहे हैं, राइट। तो हियर आपको वर्क डन में डिफरेंस समझ में आ गया, हमारे जो हम अभी तक करते आ रहे हैं और हमारी साइंस के टर्म्स में, है ना। जिस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वर्क को देखते हैं साइंटिफिकली, वो ये सारे एग्जाम्पल इन्वॉल्व होते हैं, राइट, जहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज हो रही हैं। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। अब भाई वर्क को जो है हम बिल्कुल एक डेफिनेशन, एक कैसा उसका फॉर्मूला बनता है वो देखेंगे। हाउ इज वर्क डिफाइंड इन साइंस? टू अंडरस्टैंड वी शैल फर्स्ट कंसीडर द केस व्हेन द फोर्स इज एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। यानी जब फोर्स कहाँ काम करता है, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी फोर्स जो है जिस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ऑब्जेक्ट का, उसको हम वर्क कहते हैं। कैसे, अब देखो इस एग्जांपल में लेट अ कांस्टेंट फोर्स F है विच इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, है ना, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर एक ये फोर्स लगाया गया F, है ना, एंड लेट द ऑब्जेक्ट बी डिस्प्लेस्ड थ्रू अ डिस्टेंस। अब यही ऑब्जेक्ट थोड़ी सी दूर पे जब हमने इसको फोर्स लगाया तो इसमें क्या डिस्प्लेसमेंट हो गया, S डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट, इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। इसी डायरेक्शन में हमने फोर्स लगाया था इस ऑब्जेक्ट पे और वो डिस्प्लेस्ड, S डिस्प्लेस्ड होकर वो जो है थोड़ा सा मूव कर गया, है ना। लेट W बी द वर्क डन, है ना। अब हमने मान लिया कि भाई वर्क डन हुआ है, और वर्क डन क्या है हमारा, W। वी डिफाइन वर्क टू बी इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो हम कैसे इसको निकालेंगे, वर्क डन इज इक्वल टू force into displacement, where S is the displacement, F is the force and W is the work done in the direction of displacement, है ना। तो ये हो गया हमारा इसका फॉर्मूला, जिसके थ्रू हम बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी W इज इक्वल टू F इनटू S, यानी प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, राइट। ये क्लियर हुआ। देन देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा हर एक स्लाइड का। डेफिनेशन ऑफ वर्क इन फिजिक्स, वर्क मीन्स मोर देन समथिंग दैट रिक्वायर्स फिजिकल और मेंटल एफर्ट, है ना। फिजिक्स में भी हम मानते हैं कि फिजिकल और मेंटल एफर्ट, मोर देन फिजिकल और मेंटली एफर्ट से ज़्यादा जब कुछ किया जाता है तो वही वर्क होता है। वर्क इज डन ऑन द ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिएगा इसको कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। जब वर्क इज डन ऑन एन ऑब्जेक्ट व्हेन फोर्स कॉजेज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स अप्लाइड to an object and displacement of the object, यानी W is equal to F into S या F into D। डिस्प्लेसमेंट को D से भी डिनोट कर सकते हैं और S से भी डिनोट कर सकते हैं, है ना। इसका जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देन
Thus, work done by a force acting on an object is equal to the magnitude of the force multiplied by the distance moved in the direction of force. Work has only magnitude, no direction. वो कौन सी जो हमने पढ़ी थी जिनमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होता, वो कौन सी क्वांटिटी होती है? स्केलर, है ना. और वेक्टर क्वांटिटी हैविंग बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, while scalar quantity has only magnitude, है ना, only magnitude, no direction. That is why force is the scalar quantity, है ना. स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी हमने बहुत क्लियरली पढ़ा था जब हम फोर्स वाला चैप्टर पढ़ रहे थे. मोशन वाला चैप्टर जब हमने पढ़ा था तब बिल्कुल डिटेल में स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी पढ़ी थी. यू कैन गो थ्रू दीज वीडियोज, राइट. इन इक्वेशन 11.1, if F is equal to 1 Newton, displacement S is equal to 1 meter, then work done by the force will be 1 Newton meter, है ना. अगर किसी ऑब्जेक्ट पर 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, राइट, 1 न्यूटन का फोर्स लगाया जाए, राइट, और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए या 1 मीटर डिस्प्लेस हो जाए, तो हेयर द यूनिट ऑफ वर्क इज न्यूटन मीटर, है ना. F इंटू एस यानी फोर्स की न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की क्या हो गई? मीटर. तो न्यूटन मीटर हम इसको कहते हैं, या फिर हम इसको कह देते हैं जूल, है ना. जूल भाई हमारे एक साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर इसको जूल कहा गया, और इसको डिनोट करते हैं जे से, स्मॉल जे से. ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इसको आप जो है स्टार मार्क कर लीजिएगा, या फिर इस तरीके से बॉक्स में मैं बना दे रही हूँ. यानी अगर किसी ऑब्जेक्ट पे 1 न्यूटन फोर्स लगाया गया है, वो 1 मीटर डिस्प्लेस किया गया है, तो यानी उस पर वर्क डन कितना होगा? 1 न्यूटन मीटर या फिर 1 जूल, राइट. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो thus 1 J is the amount of work done on an object when a force is 1 Newton displaces it by 1 meter along the line of action of the force. यानी जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अगर वो 1 मीटर वहां से डिप्लेस हुई है विद 1 न्यूटन फोर्स, तो उस पर जो है क्या 1 जूल या 1 न्यूटन मीटर का वर्क डन किया गया है, राइट. अब देख लेते हैं, लुक एट द 11.1 केयरफुली. व्हाट इज द वर्क डन व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, है ना. क्या होगा अगर वर्क डन किसी मतलब उस पर जो है जीरो हो रहा है? क्यों? यानी व्हेन द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट इज जीरो. भाई क्यों? अरे जब वर्क जो है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, इसका मतलब क्या है? प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट है. जब कोई फोर्स लगा ही नहीं है, जब फोर्स जीरो है, तो वर्क डन भी जीरो हो जाएगा. भाई जब हमने किसी चीज़ को हिलाया ही नहीं, जब हमने किसी रॉक को पुश ही नहीं करा, हम खड़े हुए हैं एक ही जगह पर, तो हमने कोई काम ही नहीं करा. जब फोर्स नहीं अप्लाई किया, ताकत ही नहीं लगाई, कोई बल नहीं लगाया, तो काम भी नहीं हुआ, राइट. तो व्हाट शुड बी द वर्क डन व्हेन द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज जीरो? रिफर टू द कंडीशन दे आर टू बी सेटिस्फाइड टू ओके द वर्क इज डन. भाई जब फोर्स लगा नहीं, डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, तो दोनों ही कंडीशन में हमारा क्या हो जाएगा? वर्क जीरो हो जाएगा. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम दी हुई है. सपोज अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट. उसी ऑब्जेक्ट में मान लो 5 न्यूटन का ये एक फोर्स लग रहा है, राइट, एंड द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड थ्रू 2 मीटर. 2 मीटर ये डिस्प्लेस्ड हो गया. इफ द फोर्स एक्ट्स ऑन ऑब्जेक्ट ऑल थ्रू द डिस्प्लेसमेंट, देन व्हाट विल बी द वर्क डन? सिंपल, हम W इज इक्वल टू एफ इंटू एस वाले फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे. W इज इक्वल टू एफ इंटू एस. फोर्स कितना लग रहा है भाई? 5 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है भाई? 2 मीटर. तो कितना हो गया? 10 न्यूटन मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 10 जूल. एंड डू नॉट फॉरगेट टू राइट दिस यूनिट. अगर यूनिट नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना. आंसर अगर आ रहा है तो 10 जूल या फिर 10 न्यूटन मीटर आपको ज़रूर लिखना है. ये नहीं लिखोगे तो आपके मार्क्स वहाँ पे कट हो सकते हैं, राइट. तो ये एक छोटी सी प्रॉब्लम के साथ हमने उसको सॉल्व करना भी सीख लिया कि कैसे हम जो है वर्क डन काउंट कर सकते हैं, हाउ द वर्क इज डिफरेंशिएट, है ना, कितना डिफर करता है हमारे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज से, और साइंटिफिकली जब हम वर्क को डिफाइन करते हैं.